गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। आप सबके सामने एक इन्फॉर्मेशन भी है कि जितने भी 10th के बोर्ड के बच्चे हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है और एक उनके लिए अच्छी की बात है। अच्छी बात है या उनके काम की बात है बोलते हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि आज से यानी अभी से मैथ की क्लास तो आप सबको इसी चैनल पे डेली प्रोवाइड हो रही थी, बट अब इसी के साथ फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री और तीनों साइंस की क्लासें आप सभी के सामने इसी चैनल पर रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएंगी। दैट इज क्लियर। तीनों क्लासें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, देन मैथ्स तो चल ही रहा है। आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर अब डेली 3 क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। डेली 3 क्लास। आप सबसे रिक्वेस्ट है पूरी क्लास को एकदम सपोर्ट से देखिएगा। वीडियो देखने का मतलब आप ये रखिएगा कि चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहिएगा। क्वेश्चन जैसे सामने आए तो उसको आप लगाने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा कमेंट के इसके चक्कर में नहीं रखना, आपको अपने आप को अपना काम निकालना है। आप सबका सपोर्ट अच्छा रहा पिछली क्लास जो कोऑर्डिनेट की रही, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप सभी को। ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहे, प्यार हम पे रहे तो हम आपके लिए कुछ नया करते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी क्लास को। ज़्यादा दिन बचे नहीं है आपके पेपर्स के। ठंडी भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को कम नहीं करना है। लगातार अपने स्टेज, अपने गियर को बदलते रहना। PYQs, कॉन्सेप्ट प्लस में NCERT, एग्जाम्पल, बार बार इन चीज़ों को आप रिवीजन फॉर्म में लाते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ ये तो आसान है। चीज़ें आपको एकदम माइंड सेट रखनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। तो अगर भाई टाइम तो लगेगा, जो पढ़ लिए हैं वो रिवीजन करते रहें, जो नहीं पढ़े हैं वो लगातार पढ़ते रहें। क्लियर। बोर्ड्स का पेपर है, आप सबके लिए पहली बार है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो तीनों क्लास आपको इसी चैनल पे मिलेगी। अब आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, आपका सपोर्ट अच्छा रहा। ठीक है, चलिए आज की क्लास फिर दोबारा स्टैटिक्स की हुई, क्योंकि स्टैटिक्स में केवल हमने मीडियन की बात की थी। आज हम स्टैटिक्स में मोड की बात करेंगे कि मोड, व्हाट इज मोड। मोड का हिंदी में अगर बात करें बहुलक, मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, मतलब ज्यादा बार आया हो, उसे क्या बोलते हैं, मोड। तो नॉर्मल केस में तो मोड को फिर हम ऐसे पहचान लेते थे जो ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, बट यहाँ पे पहचानने के लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी मोड निकालेंगे हम, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है। RD शर्मा का अच्छा क्वेश्चन है, PYQ में आया हुआ है। तो मोड में हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें फार्मूले की जरूरत पड़ती है सर। बिल्कुल, फार्मूला क्या होता है बच्चा, आइए बात करते हैं थोड़ा सा। पहले तो हम मोड का फार्मूला लिखेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ऐसा लिखो। फार्मूला क्या लिखा आपके सामने, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी चीजें आपको पता है कि L क्या है, F क्या है, H क्या है। L मीन्स लोअर लिमिट, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी, F4 मतलब फ्रीक्वेंसी की प्रीवियस वैल्यू, F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी से लास्ट वाली वैल्यू, एंड H मतलब हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसकी हाइट कितनी है, मतलब जो आपको क्लास इंटरवल दिया गया है उसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो F1 मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि F वाली लाइन में देखेंगे किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो सर ये दिखी हमें 23 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया सर, F1 इक्वल टू हो गया 23। मोड फाइंड आउट करना सबसे आसान है, बट अगर आप थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन को इधर उधर करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल से चीज़ों को लिखेंगे, कैलकुलेशन बहुत होता है इसमें। ठीक, F1 इक्वल टू 23।
आपको बताया f0 की वैल्यू क्या होती है उससे प्रीवियस वाली वैल्यू, तो f0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 21, दैट इज क्लियर। f2 मतलब कि उसकी आफ्टर वैल्यू, तो f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। सर मिडिल क्लास मीडियम क्लास क्या है, ये है सर, तो लोअर लिमिट ये हो गई सर हमारी 34.5 हमारा क्या होगा लोअर लिमिट। हाइट कितना है सर, डिफरेंस कितना चल रहा है इन दोनों के बीच में 10 का, देखिए 34 से सीधा 44 हुआ है, तो h की वैल्यू कितनी है इसमें 10। इतनी चीज़ों को नोट करने के बाद आपको कुछ अब करना नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना था, इतनी ही चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत थी, दैट इज क्लियर। बिल्कुल सही सर। आइए एक एक वैल्यू पुट करते हैं, देन आंसर फाइंड आउट करते हैं। L की वैल्यू आपके सामने क्या रही 34.5 प्लस देन f1 की वैल्यू क्या रही 23 माइनस f0 की वैल्यू क्या रही 21 अपॉन 2f1 मतलब 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14, दैट इज क्लियर, इंटू h की वैल्यू मतलब 10। आगे चलते हैं, ऐसे आप इक्वल को लगाते चलेंगे अच्छे से। ऊपर हमारा क्या बच गया 2, 23 से 21 का 2, 46 माइनस 21 415 213, ठीक है, इंटू 10 34.5 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10 34.5 प्लस 20 अपॉन 11, दैट इज क्लियर। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा सर, बिल्कुल सॉल्व करिए इसको। क्या आएगा आपके सामने, अगर हम 11 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 11 बन जा सर 11, ठीक, जो भी वैल्यू आएगी आपके लिए वर्क है कि 34.5 प्लस 20 अपॉन 11 को सॉल्व करके आपको आंसर जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा मोड। ये आप सभी के लिए वर्क है कि आप इसको क्वेश्चन को घर पे अपने रफ पे अपने नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, देन आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये रहा प्रोसेस, एक बार दोबारा इसे रिकॉल करते हैं हम लोग। क्लास इंटरवल आपको दिया गया, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, इसमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो f1, उससे ऊपर वाली वैल्यू f0, उससे नीचे वाली वैल्यू f2, देन जो फ्रीक्वेंसी मिली वो आपकी मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास की सामने वाली वैल्यू लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड हाइट। ये रहा आपका फार्मूला L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, h का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन एकदम आपको आसानी से समझ में आया होगा। यही मेथड आप रखेंगे बोर्ड में इसे सॉल्व करने का, ऐसा लिख के आएंगे नंबर पूरा मिलेगा, कुछ आप कम करेंगे तो नंबर आपके कम होते जाएंगे। तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सारी चीज़ें कैसे लिखी गई हैं, पहले क्वेश्चन देन फार्मूला देन सॉल्व, क्लियर, ओके। तो ठीक है बच्चों, आप सभी का सपोर्ट अच्छा, आप सभी को दोबारा प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं आपको अगले क्लास शाम के लिए। जय हिंद मेरे बच्चों।